प्रणाम आप सभी को। मैं आस्था मिश्रा अम्बेडकर नगर यूपी से। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय गुरु भगवान नारायण भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और अपनी आदरणीय गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा सादर चरण स्पर्श। आप सभी को मुझे यह बताते हुए बहुत ज़्यादा ही खुशी होगी जी, मतलब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आया है हमारे सुकन्या केयर में कि मतलब जितनी बड़ाई करें उतना ही कम है, जितनी बार उसका गुणगान करें उतना ही कम है। तो आप लोगों को यह जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा और होना भी चाहिए, सबको होना चाहिए इस बात की जानकारी कि हमारे सुकन्या केयर में इस ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आप सभी को यह जानकारी दूं कि हमारे सुकन्या केयर संस्था में एक दिव्य घर का निर्माण हो रहा है। दिव्य घर मतलब कि जो महिलाएं अपने घर से वंचित हो गई हैं, जो महिलाएं परेशान हैं अपने परिवार से, अपने बच्चों से, जो औरतें मतलब एजेड हो चुकी हैं वह भी परेशान हैं। जैसा कि में हर एज की औरतें रह सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रह सकती हैं। और उस दिव्य घर में जैसे महिलाएं अपने परिवार से प्रताड़ित होती हैं, ससुराल से या किसी वजह से दुखी होती हैं, तो वो अब जीने की लालसा छोड़ देती हैं। तो अब उनको जीने की एक प्रेरणा मिलेगी, लालसा मिलेगी दिव्य घर में रहकर। दिव्य घर का निर्माण जो हो रहा है वह इसी एम से हो रहा है कि कोई भी परेशान महिला है, कोई भी परेशान लड़की है या वृद्ध है, कोई भी हो आके उस संस्था में, उस दिव्य घर में रह सकता है। उसमें आपको पूरे भाव के साथ रखा जाएगा, आप पूरे भाव के साथ रह सकती हैं। रहना, खाना और आपके लिए इन्वर्टर, 24 घंटे आपका वाईफाई कनेक्शन रहेगा। अल्कनाइन आरओ मशीन, आपके बच्चों के लिए रहना, खाना, कपड़े और कापी किताब, एक अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन, के सोने के लिए बेड की व्यवस्था, आपके लिए आपके बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, जिससे आपके बच्चे भी उसमें से आपके साथ आपके बच्चे ही रह सकते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे आपके बच्चे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन रहेगा, कापी किताब से लेकर हर एक जिम्मेदारी व्यवस्था रहेगी। और महिलाओं की जिम्मेदारी यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी वहाँ पे चारों तरफ लगे हैं। यानी कि हर तरीके से महिलाओं को सुविधा मिल रही है, हर तरीके से उनको मजबूत बनाया जा रहा है, उनको आगे खड़ा किया जा रहा है। और दूसरी बात, उनको उस दिव्य घर में रह के काम भी मिलेगा, यानी रोजगार भी रहेगा कि वह खुद कमाएं, अपने एक अच्छे से घर में रहें। उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने जाना, किसी के सामने कुछ नहीं करना है। उस घर में रह के वो काम करे, रोजगार करके खुद के दम पे कमा के अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं। दिव्य घर ऐसा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी और कहीं से भी किसी पुरुष का कोई काम नहीं होगा। ऐसा दिव्य घर का निर्माण हमारा सुकन्या केयर कर रहा है। सुकन्या केयर पहले क्या होता था कि सुकन्या केयर में आप जुड़ के ज्वाइन होके काम करते थे, पैसे कमा लेते थे और अपनी बीमारी यानी बच्चेदानी से रिलेटेड हर एक बीमारियों को जड़ से ख़त्म करते थे। लेकिन अब वहीं हमारा सुकन्या केयर संस्था एक दिव्य घर का निर्माण इसलिए कर रहा है कि जो महिलाएं अपने परिवार से वंचित हैं, यानी परिवार वाले उनको घर से बाहर निकाल दिए या किसी वजह से अपने परिवार से दुखी हैं या बच्चों की वजह से, जैसे वृद्धाश्रम होता है, वृद्धाश्रम में जो बुजुर्ग होते हैं उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको वृद्धाश्रम में रखा जाता है। उसी प्रकार एक दिव्य घर होगा कि उसमें महिलाएं होंगी, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान हो, चाहे तो ऐसे दिव्य घर को बनाने के लिए हमारे गुरुजी ने जो एक कदम बढ़ाया है, उस कदम को आप सभी महिलाओं को मिलकर उस कदम के साथ कदम मिलाना है, कंधे से कंधा मिलाना है और हमारे संस्था का सहयोग करना है। यानी उस घर का निर्माण हो रहा है जिससे कि हर महिलाओं को सुविधा मिल सके। जो महिलाएं प्रताड़ित हैं, जो महिलाएं दुखी हैं, जो महिलाएं अपने अंदर से टूट चुकी हैं कि जीने की लालसा नहीं रखती हैं, उन महिलाओं के लिए यह पहला कदम है। पहली बात तो ये संस्था बनी थी महिलाओं के लिए कि रोजगार करें, अपनी बीमारी को अपने ही द्वारा जड़ से खत्म करें। अब दिव्य घर का निर्माण करके सुकन्या केयर संस्था बहुत अच्छा कर रहा है, जिससे हर महिलाएं सुखी रहेंगी, अपने खुद के पैरों पर रहेंगी, खुद के दम पे कमाएंगी, खुद के दम पे सारी चीज़ें करेंगी। तो इस दिव्य घर को मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी लोग इसे ज़रूर सहयोग करें। धन्यवाद।